नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप भय छाड़। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। एक न जाने भिन्न को, गुरु कर ले आप। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरखत रहूं, सतगुरु मूर्ति। सदगुरु कबीर साहिब की असीम दया से इस पावन अवसर पर सोजत सिटी में सतगुरु कबीर आश्रम राम प्याऊ के पवित्र प्रांगण में धनी धर्मदास साहिब की पुण्य स्मृति के पावन उपलक्ष्य में यह विशेष आयोजन आप सब इस आश्रम के ट्रस्टीज और इस आश्रम के भक्त प्रेमी जन और आप सब सहयोगी भक्तों के पुरुषार्थ से यह भव्य आयोजन हुआ। विशेष रूप से छगनलाल जी, जिनका संकल्प का यह मूर्त रूप है, साथ ही आप सब ने जो सहयोग दिया, आज का भोजन भंडारा कछुआ परिवार जी की ओर से है। इसी प्रकार सबके शुभ मनोरथ से यह आयोजन हुआ है। आज इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी महंत साहिब अपने अपने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महंत साहिब, संत समाज, सुदूर से पधारे महंत साहिब, संत जन और इस सोजत सिटी निवासी आप सब भक्त प्रेमी जन, भक्तिमती माताएं। यह एक ऐसा प्रसंग है और ऐसे प्रसंग की यात्रा है जिसमें हमारे इस पंथ के प्रवाहक, जिन्होंने एक विशिष्ट भक्ति और पात्रता को प्राप्त करके इस जीवन मार्ग में चले और साथ ही साथ उन्होंने जो पद चिन्ह दिखाए वह विनम्रता का मार्ग रहा। ये बड़ी विशेषताएं जिनके जीवन यात्रा की रही, ऐसे धनी धर्मदास साहिब, समृद्ध पुरुष सतगुरु कबीर साहिब का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किए। ज्ञान से, साधन से, सुमरन से सभी कृपा को प्राप्त करके वो स्वयं धन्य हुए और स्वयं धन्य होकर उन्होंने पूरे
समाज को ये धन्यता बांटी है, ये प्रसाद बांटा। इस मार्ग में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि बहुत कुछ सद्गुरु से पाने के बाद भी उन्होंने अहम नहीं रखा, अहम का भाव जीवन में नहीं आया। और इसको संभालना, इसको सहेज पाना, ये केवल पद को पाने वाले से नहीं होता, ये होता है जीवन की विशिष्ट साधन से। जब तक जीवन में विशिष्ट साधन न हो तब तक विनम्रता नहीं आती। पंथ का और मार्ग का जिसको भार मिला, जिसको सद्गुरु का आदेश मिला और उसने शीश झुकाकर, शीश उठाकर नहीं, शीश झुकाकर इस जीवन यात्रा में ये साहेब के भक्ति को आप सबके द्वार तक पहुंचा, वो है धनी धर्मदास। उनकी ही पुण्यतिथि की स्मृति में हम आज यहाँ हैं। बहुत से प्रसंगों को महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव से आप सबके बीच रखा। बहुत सी कथा वार्ताएं जो धनी धर्मदास साहिब को सद्गुरु से प्राप्त हुआ, उन प्रसंगों को भी आपने श्रवण किया। सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब साधन इकट्ठा होने के बाद, कुछ चीजें जो स्थायी होती है फिर वो बदलती नहीं। प्रारंभ में जो नींव आप मकान बनाने के लिए फिक्स कर देते हैं, अब पूरी मंजिल उसी पर बनती है, फिर हटा सकते नहीं, पूरी मंजिल उसी पर बनती। ऐसे ही सब साधन, सब ज्ञान, सब कथा वार्ता श्रवण करने के बाद कुछ साधन उन्होंने सद्गुरु से स्थायी रूप से प्राप्त किया और वही जीवन की आधारशिला बनी। और उसी पर ही आप सबको भी अपने जीवन की ये नाव है, उसी पर रखने, इसका उन्होंने संदेश दिया। उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को सद्गुरु कबीर साहब ने उसे समझाने में, उसे बताने में बरसों लगाए, लेकिन कुछ चीज उस शिष्य के पात्र में आ गए और वो स्थिर रूप से आए। उसमें पहला तो ये है कि ये जीव सद्गुरु के शरण में क्यों आया। पहला वो है सद्गुरु की शरण में जीव आया, उसका उद्देश्य, उसका ध्येय, उसका आखिरी मुकाम, ये स्थिरता पहले उनको प्राप्त हुई कि सत्पुरुष वो आदि पुरुष है कि धर्मदास, उसकी भक्ति में तुम अपनी सुरति को लगाना। ये पहला साधन, ये पहला साधन है। दूसरा, वह अमर मुकाम है
जहाँ सत्पुरुष का दिव्य विदेह अवस्था की सत्ता है। ये दूसरा मुकाम जिसको हम अमर लोक सतलोक, ये दूसरा। तीसरा, उस मुकाम को अपने सुरति में बैठाने के लिए, अपने साधन बनाने के लिए तुम्हें सतनाम की डोर पकड़नी पड़ेगी। ये तीसरा साधन है। और चौथा साधन, तुम्हें पूजा उपासना साधना जो भी करनी है वो सद्गुरु की पूजा उपासना साधना करनी है, जिसमें आरती, पूजा, चौका, साधन, ये सब था। ये चार चीजें, ये चार पायदान, चार स्थायी साधन सद्गुरु से धर्मदास साहब को प्राप्त। अब पूरी जो जीवन यात्रा उनकी रही वो इसी साधन पर स्थित हो गई। और जब अन्य संसार के हंसों को, जिज्ञासुओं को, उनको कोई दिशा देना रहा, कोई मार्ग बताना रहा, तो उसने इसी का आश्रय बताया। ये जो साधन थे साहिब के मार्ग के और सद्गुरु के आशीर्वाद के, आगे चलकर धर्मदास परंपरा की ये साधन बन गए, इसकी छाप लग गई। ये तुम यदि इस मार्ग के अनुयायी हो, इस मार्ग के शिक्षित दीक्षित हो, तुम्हारा साधन क्या है? तुम्हारा कौन सा साधन है? तो आप अपने साधन को देख सको, उसकी गहराई देख सको, उसकी ऊंचाई देख सको, उसकी स्थिरता को देख सको। ये साधन इतने दिन के, उसे व्रत कहो, उपासना कहो, साधना कहो, या सद्गुरु कबीर साहब के साथ बिताए हुए क्षण कहो, सभी से ये साधन धर्मदास साहब को प्राप्त। और इसी साधन को उसने अपने जीवन का परम पुरुषार्थ माना कि ये मेरा परम पुरुषार्थ है। और मेरे जीवन की ये जो अंतिम साधन है, इसी मार्ग से पूर्ण होगा। और जगत में भी जब वो विचरण किए, धर्मदास साहब, और उसके बाद चूड़ामणि नाम साहब, जिनके अनुग्रह से, जिनके त्याग, जिनके तप और जिनकी विनम्रता से ये साधन आपकी साधना के लिए अवसर है। इसलिए हमारे गुरुदेव अजरुद्दीन नाम साहब कहते थे, पुरुष है तो सत्पुरुष, लोक है तो सतलोक, और नाम है तो सतगुरु, और पूजा है तो सद्गुरु की पूजा। ये चार चीजें, ये चार साधन ही तो सद्गुरु ने धर्मदास साहब को बताया। और उसी को गुरुजन महापुरुष जो कृतज्ञ हैं उस धर्मदास साहब की,
उनका ये सूत्र है, उनका ये साधन है। और बाकी आप अपने से रचना करते हैं तो पूरा मैदान खाली, पूरा मैदान खाली। तुम अपने से तमाम रचना कर दो, लेकिन उसको मत थोपना कि ये धर्मदास साहब का मार्ग। वो धर्मदास साहब का मार्ग नहीं, वो तुम्हारा मार्ग है, वो तुम्हारा स्वप्न है। हो सकता है तुम्हारा अनुभव हो, तुम्हारी साधना हो, तुम्हारा जो कुछ भी हो, लेकिन वो धर्मदास साहब का मार्ग नहीं। धर्मदास साहब का ये मार्ग है जहां उन्होंने गुरु से ये भक्ति के आयाम प्राप्त किए थे। और इसीलिए ये जो साधन थे, इस साधन का गुप्त और प्रकट दो विधान थे। गुप्त और